नमस्कार बहनों, आपका दिल से स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम खाना नहीं बना रहे। आज हम अपने दिल की बात करने वाले हैं। एक ऐसी बात जो हर घर में होती है लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं। आप जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपका मन ठीक नहीं होता? घर में कोई बड़ी परेशानी नहीं है, सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ कमी है, जैसे कोई आपको समझ नहीं रहा, जैसे आप बोलना चाहती हैं लेकिन आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बहनों, हम औरतों की जिंदगी बाहर से जितनी सरल दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई होती है। सुबह उठते ही हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, बच्चों का नाश्ता, पति का टिफिन, घर का काम, सबकी पसंद, सबकी जरूरत। लेकिन जब बात आती है हमारी अपनी भावनाओं की, तो हम खुद ही उन्हें सबसे आखिर में रख देते हैं और धीरे धीरे यही आदत हमारे अंदर एक खालीपन पैदा कर देती है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि हमें हो क्या रहा है। हम बस इतना कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन असल में वो सिर्फ मूड खराब नहीं होता, वो धीरे धीरे डिप्रेशन बन सकता है। और आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी सच बताने वाली हूँ। डिप्रेशन सिर्फ दिमाग से नहीं होता, ये कई बार हमारे रिश्तों से पैदा होता है। जब हमें अपने ही घर में समझ नहीं मिलता, जब हमारी बात को बार बार नज़रअंदाज किया जाता है, जब हम अपनी भावनाओं को दबाते दबाते थक जाते हैं, तब हमारा मन टूटने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल भी है, और वो हल बहुत मुश्किल नहीं है। बस हमें अपने रिश्तों को समझने की ज़रूरत है। और इसी के लिए आज हम बात करेंगे एक बहुत पावरफुल टेक्निक की, जिसका नाम है IPT, इंटरपर्सनल थेरेपी। इसका मतलब है अपने रिश्तों को बेहतर बनाकर अपने मन को ठीक करना। आज मैं आपको 10 ऐसे आसान स्टेप्स बताऊंगी जो कोई भी महिला अपने घर में, अपनी जिंदगी में बिना किसी खर्च के आज से ही शुरू कर सकती है। और यकीन मानिए, अगर आप इन बातों को सच में अपनाती हैं तो धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा, रिश्ते सुधरने लगेंगे और आपको अंदर से एक नई ताकत महसूस होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, जल्दीबाजी में मत सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके दिल की आवाज़ है। अब हम शुरू करते हैं पहला कदम। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है अपनी भावनाओं को पहचानना। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर महिलाएं अपनी भावनाओं को समझती ही नहीं। हम बस सहती रहती हैं, और जब कोई पूछता है कि क्या हुआ, तो हम कह देते हैं कुछ नहीं। लेकिन सच ये है कि बहुत कुछ होता है, बस हम उसे शब्द नहीं दे पाते। आप खुद से पूछिए, क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आपको दुख होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई कद्र नहीं करता, या आपको अकेलापन महसूस होता है? ये सब अलग अलग भावनाएं हैं, और हर भावना का मतलब अलग होता है। जब आप अपनी भावना को पहचान लेती हैं, तो आप समझ पाती हैं कि आपको सच में किस चीज से तकलीफ हो रही है। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा, तब तक आप उसे ठीक भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बनाइए। दिन में सिर्फ 5 मिनट अकेले बैठिए और खुद से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? और जो भी जवाब आए उसे दबाइए मत, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं, वो सिर्फ आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर, और ये स्टेप पहले से जुड़ा हुआ है। जब आपने अपनी भावना पहचान ली, तो अब आपको ये समझना है कि ये भावना किस रिश्ते की वजह से आ रही है। बहनों, हमारे जीवन में ज्यादातर दुख किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा होता है। हो सकता है आपको अपने पति से शिकायत हो सकता है सास के साथ मनमुटाव हो सकता है बच्चे आप बात ना सुनते हों, या हो सकता है कि आपको खुद से ही नाराजगी हो। लेकिन जब तक आप उस रिश्ते को पहचानेंगी नहीं, तब तक आप उस समस्या को सुलझा नहीं पाएंगी। इसलिए खुद से ईमानदारी से पूछिए, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस रिश्ते से हो रही है? ये सवाल थोड़ा दर्द देगा, क्योंकि हम अक्सर सच्चाई से बचना चाहते हैं, लेकिन यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हम पूरी दुनिया से नाराज होते हैं, लेकिन असल में हमें सिर्फ एक इंसान से तकलीफ होती है। और जब हम उस एक रिश्ते पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे बाकी सब भी ठीक होने लगता है। इसलिए आज से अपनी भावनाओं को समझिए और उनके पीछे छिपे रिश्ते को पहचानिए। यही IPT का पहला कदम है, और यही आपकी हीलिंग की शुरुआत है।
अब बहनों, जब आपने अपनी भावनाओं को पहचानना शुरू कर दिया और ये भी समझ लिया कि किस रिश्ते की वजह से आपके मन में ये दर्द है, तो अब हम आते हैं अगले बहुत महत्वपूर्ण कदम पर, और ये कदम है दिल की बात को दबाना बंद करना। बहनों, हम औरतों की जिंदगी में एक चीज हमें बचपन से सिखाई जाती है, सहन करो, चुप रहो, घर की शांति बनाए रखो, और धीरे धीरे ये बातें हमारी आदत बन जाती हैं। हम हर छोटी बड़ी बात को अपने अंदर दबाते जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो झगड़ा होगा, रिश्ते खराब होंगे, इसलिए हम चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चुप्पी हमें अंदर से कितना तोड़ देती है? जब हम अपनी बात नहीं कहते तो वो बात खत्म नहीं होती, वो हमारे अंदर जमा होती रहती है और धीरे धीरे वो दर्द बन जाती है। फिर वही दर्द कभी गुस्से के रूप में बाहर आता है या फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाता है। मान लीजिए, अगर आपके पति ने आपको कोई ऐसी बात कह दी जो आपको बहुत बुरी लगी और आपने उस समय कुछ नहीं कहा, तो बाहर से तो सब सामान्य लगेगा, लेकिन अंदर से आप उस बात को बार बार सोचेंगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? क्या मैं इतनी गलत हूं? और यही सोच आपके मन को और ज्यादा भारी बना देगी। इसलिए बहनों, आज से एक फैसला लीजिए कि आप अपनी बात को दबाएंगी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लड़ाई करें या चिल्लाएं। नहीं, आपको बस अपनी बात को सही तरीके से शांत मन से कहना है। आप ये सोचिए, अगर आपको किसी की बात से तकलीफ हुई है तो क्या सामने वाले को पता भी है कि आपको बुरा लगा? कई बार सामने वाला जानता ही नहीं और हम उम्मीद करते रहते हैं कि वो खुद समझ जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए अपनी बात कहना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगी नहीं, कोई समझेगा नहीं। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर, और ये स्टेप है सही समय पर बात करना। बहनों, ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। कई बार हमारी बात बिल्कुल सही होती है, लेकिन हम उसे गलत समय पर बोल देते हैं और फिर बात बिगड़ जाती है। मान लीजिए, आपका पति ऑफिस से थके हुए आए हैं, उनका मूड पहले से खराब है और उसी समय आप उनसे अपनी शिकायतें शुरू कर देती हैं, तो क्या होगा? वो आपकी बात को समझने के बजाय और ज्यादा चिढ़ जाएंगे और फिर एक छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बात गलत है, बस समय गलत है। इसलिए समझदारी यही है कि आप सही समय का इंतजार करें। जब सामने वाला शांत हो, जब माहौल थोड़ा हल्का हो, तब आप अपनी बात रखें। और जब आप सही समय पर बात करती हैं, तो सामने वाला भी आपको ध्यान से सुनता है। बहनों, रिश्तों को संभालने के लिए सिर्फ सही बात ही नहीं, सही समय भी जरूरी होता है। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर, और ये है बात करने का तरीका बदलना। बहनों, कई बार हमारी समस्या ये नहीं होती कि हम क्या कह रहे हैं, बल्कि ये होती है कि हम कैसे कह रहे हैं। जैसे अगर आप कहती हैं, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, तो ये सुनते ही सामने वाला क्या करेगा? वो तुरंत अपने बचाव में आ जाएगा। उसे लगेगा कि आप उस पर आरोप लगा रही हैं, और फिर वो आपकी बात सुनने की बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसी बात को इस तरह कहें, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात सुनेंगे, तो वही बात एक शिकायत नहीं बल्कि एक भावना बन जाती है और सामने वाला उसे ज्यादा आसानी से समझ पाता है। इसलिए बहनों, आज से एक छोटा सा बदलाव करें। तुम की जगह मैं का इस्तेमाल करें। तुम ऐसा करते हो की जगह मुझे ऐसा लगता है कहें। ये छोटा सा बदलाव आपके रिश्तों में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, क्योंकि इससे झगड़ा नहीं, समझ बढ़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप है उम्मीदें कम करना और समझ बढ़ाना। बहनों, सच बताइए, हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें बिना कहे समझ जाए, हमारी हर जरूरत को जाने, हमारी हर भावना को महसूस करे। लेकिन क्या ये हमेशा संभव है? नहीं। हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसका तरीका अलग होता है। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, और धीरे धीरे यही दुख रिश्तों में दूरी पैदा करता है। इसलिए आज से थोड़ा सा अपना नजरिया बदलने की कोशिश करें, सामने वाले से उम्मीद कम करें और उसे समझने की कोशिश ज्यादा करें। अगर कोई आपकी तरह नहीं सोचता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, बस वो अलग है। जब आप ये बात समझ जाएंगी तो आपके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। बहनों, रिश्ते तभी चलते हैं जब उनमें समझ होती है, और समझ तब आती है जब हम सिर्फ खुद के बारे में नहीं बल्कि सामने वाले के बारे में भी सोचते हैं।
अब बहनों, हम इस सफर के उस हिस्से में आ गए हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब तक हमने सीखा अपनी भावनाओं को समझना, रिश्तों को पहचानना, अपनी बात कहना, सही समय चुनना और अपने बोलने का तरीका बदलना। लेकिन अब जो कदम आने वाले हैं वो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, और ये है खुद के लिए समय निकालना। बहनों, जरा ईमानदारी से बताइए, आखिर बार आपने अपने लिए कब समय निकाला था? ऐसा समय जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, ना कि घर के बारे में, ना बच्चों के बारे में, ना किसी और की जिम्मेदारी के बारे में। शायद आपको याद भी ना हो, क्योंकि हमारी जिंदगी में हम खुद को सबसे आखिर में रख देते हैं। हमें लगता है कि पहले सबका काम पूरा हो जाए, फिर हम अपने लिए सोचेंगे। लेकिन सच ये है कि वो फिर कभी आता ही नहीं, और धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। लेकिन बहनों, अगर आप खुद ही अंदर से खाली हो जाएंगी तो आप दूसरों को क्या देंगी? अगर आपका मन ही थका हुआ होगा तो आप घर में खुशी कैसे लाएंगी? इसलिए आज से खुद को प्रायोरिटी देना सीखिए। ये स्वार्थ नहीं है, ये जरूरी है। दिन में सिर्फ 20 या 30 मिनट अपने लिए निकालिए। आप चाहें तो चुपचाप बैठकर चाय पी सकती हैं, कोई भजन सुन सकती हैं, थोड़ी देर टहल सकती हैं, या वो काम कर सकती हैं जो आपको सच में अच्छा लगता है। ये छोटा सा समय आपकी मन को रिचार्ज करेगा और आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप है अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना। बहनों, जिंदगी में हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है। एक ऐसा इंसान जिसके सामने वो बिना डर के, बिना झिझक के अपनी बात कह सके। लेकिन कई बार हम खुद को इतना अकेला कर लेते हैं कि हमारे पास कोई होता ही नहीं, या फिर हम होते हुए भी किसी से बात नहीं करते। आप सोचिए, क्या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिससे आप खुलकर बात कर सकती हैं? एक दोस्त, एक बहन, एक पड़ोसन, कोई भी? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आज से कोशिश शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी बात किसी के साथ शेयर करती हैं तो आपका दर्द आधा हो जाता है, और जब कोई आपको समझता है तो आपको एक नई ताकत मिलती है। बहनों, अकेले सब कुछ सहना जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी का साथ सबसे बड़ी दवा बन जाता है। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर, और ये है बदलाव को अपनाना। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, ये हर दिन बदलती है, हर साल बदलती है। बच्चे छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। रिश्ते शुरू होते हैं, फिर बदल जाते हैं। परिस्थितियां कभी अच्छी होती हैं, कभी मुश्किल। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा एक जैसा रहे, और जब बदलाव आता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, और यही संघर्ष हमें अंदर से तोड़ देता है। बहनों, अगर आप हर बदलाव से लड़ेंगी तो आप हमेशा थकी हुई महसूस करेंगी। लेकिन अगर आप बदलाव को स्वीकार कर लेंगी तो आप मजबूत बन जाएंगी। मान लीजिए आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और पहले की तरह आपके साथ समय नहीं बिताते। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार नहीं करते? नहीं, बस उनकी जिंदगी बदल गई है। अगर आप इस बदलाव को समझेंगी तो आपको कम दर्द होगा, लेकिन अगर आप इसे गलत समझेंगी तो आपको हमेशा अकेलापन महसूस होगा। इसलिए आज से बदलाव से डरना नहीं, उसे अपनाना सीखिए। अब हम आते हैं इस पूरे सफर के आखिरी स्टेप पर, और ये है जरूरत पड़ने पर मदद लेना। बहनों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ खुद ही संभालना है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी से मदद मांगेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन ये सोच ही हमें और ज्यादा कमजोर बना देती है। अगर आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलाज जरूरी है। तो फिर जब मन बीमार हो तो हम मदद लेने से क्यों डरते हैं? अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपका मन बहुत भारी रहता है, आपको नींद नहीं आती, या आपको हर समय दुख महसूस होता है, तो किसी काउंसलर या डॉक्टर से बात करना बिल्कुल सही है। ये कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही हैं। बहनों, याद रखिए, खुद का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब बहनों, हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, और मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। आप अकेली नहीं हैं। हर घर में हर औरत कहीं न कहीं कुछ न कुछ महसूस कर रही है। कोई बोल नहीं पाती, कोई सहन करती रहती है, और कोई धीरे धीरे टूट जाती है। लेकिन आज आपने एक कदम उठाया है, आपने समझने की कोशिश की है, और यही सबसे बड़ी शुरुआत है। आज से आप खुद को नजरअंदाज नहीं करेंगी, आप अपनी भावनाओं को दबाएंगी नहीं, आप अपने रिश्तों को समझेंगी और उन्हें प्यार से संभालेंगी, और सबसे जरूरी, आप खुद से प्यार करेंगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से जुड़ा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें,
और इसे किसी ऐसी बहन या दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आज आपने कौन सी बात सबसे ज्यादा महसूस की।